Assalamu alaikum. My name is Usman Khan from Peshawar Model School Boys 1. This is my lecture number 9, and in this lecture I will explain you radicals, radicands, radical form and exponential form. Also exercise 2.3 question number 1 in अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंड्स। मैंने आपके सामने यहाँ पर रेडिकल सिंबल पुट किया है। ये रेडिकल सिंबल है, हम लोगों ने आज तक क्लास 7 में, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने स्क्वायर रूट के क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते थे तो हम लोग लिखते थे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता था। तो हम लोग इसको यहाँ पर बाकायदा इसका प्रॉपर नाम पुकारेंगे रेडिकल सिंबल, और इस रेडिकल सिंबल की वैल्यू होती है 1/2। हम लोग इस रेडिकल सिंबल अगर आपके सामने फ्यूचर में इस तरह नजर आए, यहाँ पर लिख दिया जाए 6, तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6। अगर यहाँ पर रेडिकल साइन में 1/6 की जगह n हो जाए तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी n। तो ये हो जाएगी हमारे पास 1/n। ये तो रहा आपके पास आपके सामने रेडिकल सिंबल की कुछ पहचान। अब हम लोगों ने पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेन। आपके सामने बेटा मैं लिखता हूं, लेट सपोज a इज एनी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। यहां याद रखिएगा रेडिकल सिंबल जो है, रेडिकल सिंबल में हम लोगों ने जब भी कोई रियल नंबर लिखना होगा तो वो शुड भी होना चाहिए पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव नंबर होगा तो फिर जो है तो हम लोग उसको कन्वर्ट करते होते हैं कम्प्लेक्स नंबर में। लेकिन वो टॉपिक अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। तो ए क्लोज है अंडर द रेडिकल साइन, और यहाँ रेडिकल साइन के इस कोने पे यहाँ लिखा हुआ है एन। तो इट मीन्स के ए का तो रेडिकल साइन है nth रूट तक। तो ये जो फॉर्म मैंने आपके सामने लिखी, a इज क्लोज्ड अंडर द nth रूट, सो ये जो फॉर्म है इसको हम लोग रेडिकल फॉर्म बोलते हैं। रेडिकल फॉर्म ये हमारे पास है रेडिकल फॉर्म। तो रेडिकल फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ए को एज इट इज लिख लेंगे। मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों को रेडिकल सिंबल बता दिया और रेडिकल सिंबल की वैल्यू बता दी। साथ में ये बताता जा रहा था कि अगर यहाँ पर 5 आएगा तो फिर वहां पर 1/5 रिजल्ट इसका होगा, अगर 6 होगा तो 1/6 होगा, और अगर n होगा तो इसका रिजल्ट होगा 1/n। तो ये इसका हो गया बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये है रेडिकल फॉर्म और इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपके सामने क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन हो तो फिर हम ए को कहेंगे बेस। अगर क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन हो तो ये हमारा बेस होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको गिवन हो रेडिकल फॉर्म में तो फिर ए जो है वो होगा रेडिकेंड। यहां पर ए को हम लोग बोलेंगे रेडिकेंड। रेडिकल साइन के अंदर जो भी रियल नंबर मौजूद होगा हम लोग उसको कहेंगे रेडिकेंड। और रेडिकल साइन के इस जगह पे अगर 2 है तो 2 को हम लोग इंडेक्स बोलेंगे, और अगर 4 है तो 4 को इंडेक्स बोलेंगे, अगर 7 है तो 7 को इंडेक्स बोलेंगे। ये हमारा हो जाएगा इंडेक्स। तो बेटा मैंने इस शॉर्ट से तरीके से मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज रेडिकल सिंबल और उसकी वैल्यू क्या होती है। फिर अगर आपके सामने रियल नंबर रेडिकल फॉर्म में क्लोज हो, रेडिकल सिंबल में क्लोज हो, तो इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं रेडिकल फॉर्म। और रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ए को एज इट इज लिखेंगे। रेडिकल फॉर्म में यहाँ पे देखें रेडिकल सिंबल जो है तो 1/n है, उसकी वैल्यू 1/n है तो 1/n लिख लिया। तो यहाँ पर a जो है इसको हम लोग बेस कहेंगे और 1/n को हम लोग एक्सपोनेंट कहेंगे, तब जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मौजूद हो। लेकिन अगर ये रेडिकल फॉर्म में मौजूद हो तो फिर a को हम लोग बोलेंगे रेडिकेंड, n को हम लोग बोलेंगे इंडेक्स, और ये तो रेडिकल सिंबल है। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को इस लेक्चर की इसकी समझ आ गई हो। ओके बेटा, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। 2.3
में लिखा हुआ है राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंड्स, हम लोगों ने मेंशन करना है कि इसमें से इंडेक्स कौन से हैं और इसमें से रेडिकेंड कौन से हैं। सो रोमन नंबर 1 में लिखा हुआ है बेटा 11 डिवाइडेड बाय y क्लोज अंडर द रेडिकल साइन। तो रेडिकल साइन पे यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, तो इट मींस कि यहां पर इसकी वैल्यू है 2। तो मैंने अब इस क्वेश्चन का इंडेक्स बताना है और इसी क्वेश्चन का हम लोगों ने रेडिकेंड बताना है। तो मैं सामने इसके लिख देता हूं, इंडेक्स जो है इसका क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा 2। मैंने आप लोगों के इससे पहले जो है तो इंडेक्स और रेडिकेंड्स के बारे में बता दिया है। तो इंडेक्स इसका 2 होगा और रेडिकेंड इसका क्या हो जाएगा, रेडिकेंड इसका हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय y। ऐसा कोई रियल नंबर या कोई वैल्यू जो क्लोज हो अंडर द रेडिकल साइन, तो उसको हम लोग को कहते हैं रेडिकेंड। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेडिकल वैल्यू जो है 1/2 है, तो 2 हमारा जो है तो यहाँ पे हो जाएगा इंडेक्स। ये हो गया इंडेक्स। और रेडिकेंड रोमन नंबर 2 है 13 डिवाइडेड बाय 3x रेडिकल साइन। तो बेटा ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, जस्ट एमसीक्यूज है। 13 डिवाइड बाय 3x हो जाएगा रेडिकेंड, और यहाँ पर अगर वैल्यू 2 है तो 2 इंडेक्स हो जाएगा, और अगर 3 है तो 3 इंडेक्स हो जाएगा। इसी तरह रोमन नंबर 3 मौजूद है आपके सामने, मैं लिख देता हूं AB², और वो भी क्लोज है अंडर द रेडिकल साइन। तो AB और ये स्क्वायर ये रेडिकेंड होगा, और यहां पर अगर कोई वैल्यू 2 है तो वो जो है तो एक्सपोनेंट हो जाएगा, सॉरी इंडेक्स हो जाएगा, और अगर 5 है तो 5 इंडेक्स हो जाएगा, और अगर 7 है तो 7 इंडेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मौजूद 5 है, लिहाजा 5 जो है तो आप लोगों का हो जाएगा इंडेक्स। दोबारा बता दूं 13/3x आपका रेडिकेंड, 3 आपका इंडेक्स, AB² आपका हो जाएगा रेडिकेंड, और 5 जो है वो आप लोगों का इंडेक्स हो जाएगा। ये दोनों जो है तो पार्ट्स आप लोगों के हो गए HW। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म्स इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, डू नॉट सिंप्लीफाई इट। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। क्वेश्चन में मजीद लिखा हुआ है कि डू नॉट सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई नहीं करना, ओनली रेडिकल फॉर्म से इसको कन्वर्ट करना है इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि रेडिकल फॉर्म किसे कहते हैं और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसी तरह फिर जो है तो उसमें मेरे रेडिकेंड और इंडेक्स भी बता दिया था। तो इस वक्त 36 क्लोज है अंडर द रेडिकल साइन, तो ये इस वक्त रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट है, मौजूद है। हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका क्या होगा, 36 को एज इट इज लिख लीजिए, इसको ब्रैकेट में क्लोज करके, रेडिकल साइन की वैल्यू 1/2 है, हमने इसको 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये यहां पे हो गया इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट हो गया इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई हम लोगों ने इसको नहीं करना। रोमन नंबर 2 में क्या कहते हैं, रोमन नंबर 2 में क्या गिवन है, रोमन नंबर 2 में गिवन है 1000 इज क्लोज्ड अंडर द रेडिकल साइन। सो 1000 को एज इट इज लिख के ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। रेडिकल साइन की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 मैंने लिख लिया, तो ये भी कन्वर्ट हो गया इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके बाद जो है तो बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 आप लोगों का हो जाएगा HW। बड़ा आसान है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसको फ्रॉम रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 4 के बाद, पार्ट नंबर 3 के बाद 4 भी आप लोगों का HW। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। सो पार्ट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 5 में है कि भाई 5 - 6a² और ब्रैकेट में ये क्लोज है, ऊपर क्यूब है, एंड देन रेडिकल साइन है। ये पार्ट नंबर 5 है, ये इस वक्त मौजूद है इनटू रेडिकल फॉर्म, और हमने इनको कन्वर्ट करना है इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मैं इसको एज इट इज 5 - 6a² होल क्यूब को मैं एज इट इज लिखूंगा। रेडिकल फॉर्म की वैल्यू है
रेडिकल सिंबल की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 अप्लाई कर लूंगा। क्वेश्चन में तो उन्होंने कहा है कि डू नॉट सिंप्लीफाई इट, बट इस बार 5 - 6a स्क्वायर पे होल क्यूब मल्टीप्लाई 1/2 है। एक्सपोनेंट्स 5 - 6a स्क्वायर के एक्सपोनेंट 1/2 एंड 3 आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो यहां मजबूरी है थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की। तो 5 - 6a स्क्वायर होल एक्सपोनेंट बन जाएगा 3/2। तो ये बेटा कन्वर्ट हो गया फ्रॉम रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पार्ट नंबर 5 के बाद पार्ट नंबर 6 की बारी है। पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है -64 क्लोज्ड अंडर द क्यूब रूट। सिंप्लीफाई नहीं करना, हम लोगों ने -64 को ब्रैकेट में लिखकर क्यूब रूट की जगह 1/3 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये भी फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फ्रॉम रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये कन्वर्ट हो गया। यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसमें पार्ट नंबर 3 और 4 आप लोगों का होमवर्क। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।